हेलो, तो नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका अपने गोल केमिस्ट्री क्लासेस सहरसा में। मित्रों, याद रहे, इरादों में दम हो तो मेहनत कभी धोखा नहीं देती, और ये वक्त है संभल जाओ, क्योंकि नियति दोबारा मौका नहीं देती। चलिए मित्रगण, इसी के साथ चलते हैं आपके टॉपिक की ओर। मित्रगण, याद रहे, कल आप पॉइंट डिफेक्ट पढ़ रहे थे, यानी बिंदु दोष। बिंदु दोष को दो आधार पे बांटा गया था। पहला टॉपिक आपका था पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, यानी आयनिक सॉलिड के आधार पर पॉइंट डिफेक्ट को दो भागों में बांटा गया था। पहला आपका था स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और दूसरा आपका था नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। याद रहे मित्रगण, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को दो भागों में बांटा गया था, जिसमें से पहला आपका था शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आपने कल शॉर्टकी डिफेक्ट को देखा, आज शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखेंगे। तो मित्रगण, आपका अगला टॉपिक होगा क्रिस्टल पर शॉर्टकी डिफेक्ट का प्रभाव। क्या बोले मित्रगण, आपका अगला टॉपिक है क्रिस्टल पर शॉर्टकी डिफेक्ट का प्रभाव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रिस्टल पर शॉर्टकी डिफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बात करते हैं। आइए मित्रगण, सबसे पहले आपने देखा शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है? जब आयनिक क्रिस्टल में डिफेक्ट के बाद पॉजिटिव और निगेटिव आयन क्रिस्टल से समान संख्या में गायब हो जाता है, तो उसे शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। याद रहे, क्या बोले हम, जब आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव और निगेटिव आयन डिफेक्ट के बाद समान संख्या में क्रिस्टल से गायब हो जाता है, तो उसे शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। अगला टॉपिक आपका था कि शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल से जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन गायब हो गया है, तो उसके कारण क्रिस्टल पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो। अगला टॉपिक आपका है क्रिस्टल पर शॉर्टकी डिफेक्ट का प्रभाव। मित्रगण, याद रहे, क्रिस्टल से जब पॉजिटिव और निगेटिव आयन समान संख्या में गायब हो जाती है, तो उसकी लैटिस एनर्जी घट जाती है। क्या बोले, उसकी लैटिस एनर्जी घट जाती है। दूसरी बात, क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होती है? घटती है। तीसरी बात, क्रिस्टल विद्युत का क्या हो जाता है? सुचालक हो जाता है। फिर से देखेंगे मित्रगण, क्रिस्टल शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी क्या होती है? घटती है। शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल की डेंसिटी घटती है। तीसरी बात, शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल क्या होता है? विद्युत का सुचालक हो जाता है। याद रहे मित्रगण, शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अभी अभी आपने जाना है। और आपका अगला टॉपिक था, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को दो भागों में बांटा गया था। पहला आपका था शॉर्टकी डिफेक्ट, यहां आपका शॉर्टकी डिफेक्ट खत्म हो जाता है, और अगला टॉपिक आपका है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आइए मित्रगण, अगला टॉपिक देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है मित्रगण, चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात, क्रिस्टल पर शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? क्रिस्टल पर शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी क्या होती है? घटती है। दूसरी बात, क्रिस्टल की डेंसिटी घटती है, और शॉर्टकी डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल विद्युत का सुचालक हो जाता है। अगला टॉपिक आपका है फ्रैंकल डिफेक्ट। मित्रगण, याद रहे, फ्रैंकल डिफेक्ट, इस डिफेक्ट का खोज फ्रैंकल ने किया था। फ्रैंकल डिफेक्ट का खोज किसने किया था? फ्रैंकल ने किया था। और मित्रगण, याद रहे कि यह डिफेक्ट ऐसे आयनिक क्रिस्टल में होता है, यह डिफेक्ट ऐसे आयनिक क्रिस्टल में होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, तथा पॉजिटिव और निगेटिव आयन के त्रिज्या में अधिक अंतर होता है। क्या बोले मित्रगण, यह डिफेक्ट ऐसे आयनिक क्रिस्टल में होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, तथा पॉजिटिव और निगेटिव आयन की त्रिज्या में अधिक अंतर होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या था मित्रगण, कि शॉर्टकी डिफेक्ट का खोज शॉर्टकी ने किया था। शॉर्टकी डिफेक्ट ऐसे आयनिक क्रिस्टल में होता था जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था? अधिक होता था। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? कम होता है, और पॉजिटिव और निगेटिव आयन की त्रिज्या वहां कम होती थी, तो यहां क्या होगा?
अधिक होगा। बिल्कुल मित्रगण, उसका विपरीत। चलिए आगे बात करते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते किसे हैं। आइए मित्रगण, फ्रैंकल डिफेक्ट होता है मित्रगण जब आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन लेटिस के नेट से निकलकर लेटिस पॉइंट के बीच उपस्थित हो जाता है, तो उसे फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। याद रहे मित्रगण, फ्रैंकल डिफेक्ट किसे कहते हैं। ये आपका है कि जब आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन लेटिस के नेट से निकलकर लेटिस पॉइंट के बीच उपस्थित हो जाएगा, आपका फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता था, जब आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव और निगेटिव आयन समान संख्या में गायब हो जाएगा तो शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाएगा। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट होता है कि जब आयनिक क्रिस्टल से पॉजिटिव आयन लेटिस के नेट से निकलकर लेटिस पॉइंट के बीच उपस्थित हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट कहेंगे। मित्रगण याद रहे कि फ्रैंकल डिफेक्ट का खोज फ्रैंकल ने किया था। यह डिफेक्ट ऐसे आयनिक क्रिस्टल में होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है तथा पॉजिटिव और निगेटिव आयन की त्रिज्या में अधिक अंतर होता है। अब बात होती है मित्रगण कि फ्रैंकल डिफेक्ट कहते किसे हैं, तो आइए मैं आपको बता दूं कि फ्रैंकल डिफेक्ट किसे कहते हैं। जब आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन लेटिस के नेट से निकलकर लेटिस पॉइंट के बीच उपस्थित हो जाएगा तो उसे फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। फिर से सुने, जब आयनिक क्रिस्टल में, क्या बोले मित्रगण, ध्यान दीजिएगा, वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या बोले, जब आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन, क्या बोल रहे हैं, जब आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन लेटिस के नेट से निकलकर, किसके नेट से निकलकर, लेटिस के नेट से निकलकर लेटिस पॉइंट के बीच उपस्थित हो जाएगा तो उसे फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। आइए आपको उदाहरण से बेहतरीन ढंग से समझाते हैं। चलिए मित्रगण आगे बढ़ते हैं। चलिए फिगर बनाएंगे मित्रगण। चलिए इस हिसाब से सब अरेंज करेंगे फिगर को, जल्दी जल्दी मित्रगण। फिगर देख लीजिए और इसको घेरा लगा देंगे। तो आइए मित्रगण, बात कर रहे थे उदाहरण की, आपको उदाहरण से बेहतरीन ढंग से समझाते हैं। सबसे पहली बात, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। जब आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन लेटिस के नेट से निकलकर लेटिस पॉइंट के कहां उपस्थित हो जाता है, बीच उपस्थित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। कौन आयन मित्रगण, पॉजिटिव आयन। अब ध्यान दीजिए, यह आपका एक लेटिस है और किसका लेटिस है, फ्रैंकल डिफेक्ट का। इन्होंने क्या बोला, पॉजिटिव आयन लेटिस के नेट से निकलकर कहां उपस्थित होता है, बीच उपस्थित हो जाता है। एक पॉजिटिव आयन मित्रगण यहां से निकाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, लेटिस के नेट से निकलकर, ये अपने नेट से निकल चुका है और उपस्थित कहां हो जाता है, बीच में जाके उपस्थित हो जाता है। तो यही आपका कहलाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो जल्दी से इसको नोट कर लें। अगर उदाहरण से देखें मित्रगण तो ये आपका होता है ZnS, AgBr और AgCl। जल्दी से मित्रगण इसको राइट करेंगे फास्ट में। अब समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक आपका है मित्रगण, फ्रैंकल डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगला टॉपिक बनाएंगे मित्रगण, फ्रैंकल डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो आइए मित्रगण, बात कर रहे थे क्रिस्टल पर फ्रैंकल डिफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। मित्रगण, मैं आपको बता दूं, जब फ्रैंकल डिफेक्ट में पॉजिटिव आयन लेटिस के नेट से निकलकर लेटिस पॉइंट के बीच उपस्थित होता है तो क्रिस्टल में खलबली मच जाती है, जिसके कारण क्रिस्टल की स्टेबिलिटी जो होती है वो घट जाता है। स्टेबिलिटी पता है मित्रगण, स्थायित्व क्या होता है, घट जाता है। और क्रिस्टल की चालकता भी क्या होती है, घट जाती है। डेंसिटी क्या करता है, तलमलाने लगता है, यानी अप्रभावित रहता है। डेंसिटी क्या होता है, अप्रभावित रहता है। फिर से सुने मित्रगण, मैंने क्या बोला, क्रिस्टल पर फ्रैंकल डिफेक्ट का जो प्रभाव पड़ता है, यानी फ्रैंकल डिफेक्ट में पॉजिटिव आयन लेटिस के नेट से निकलकर लेटिस पॉइंट के बीच जो उपस्थित हो जाता है तो क्रिस्टल में हरकंप मच जाता है, जिसके कारण मित्रगण क्रिस्टल की स्टेबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। क्या बोले, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी घट जाती है और इसकी चालकता भी क्या होती है, घट जाती है। चालकता भी घट जाती है, स्टेबिलिटी भी घट जाती है और डेंसिटी भी तलमलाने लगता है, यानी अप्रभावित रहने लगता है। डेंसिटी क्या रहता है, अप्रभावित होने लगता है, वो भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा होता है। चलिए मित्रगण, आपका पहला टॉपिक था शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट का खोज किसने किया था, शॉटकी ने किया था। शॉटकी डिफेक्ट कैसे आयनिक क्रिस्टल में होता है, शॉटकी डिफेक्ट ऐसे आयनिक क्रिस्टल में होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, अधिक होता है, तथा पॉजिटिव और निगेटिव आयन की त्रिज्या में कम अंतर होता है। अच्छा मित्रगण, शॉटकी डिफेक्ट कहते किसे हैं, जब आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव और निगेटिव आयन लेटिस के नेट से समान संख्या में गायब हो जाता है, उसे कहते हैं शॉटकी डिफेक्ट। किसी क्रिस्टल पर शॉटकी डिफेक्ट का प्रभाव। मित्रगण, मैं आपको बता दूं कि शॉटकी डिफेक्ट के कारण भी क्रिस्टल पर प्रभाव पड़ता है। मित्रगण क्या बोले, शॉटकी डिफेक्ट के कारण भी क्रिस्टल पर प्रभाव पड़ता है। याद रहे मित्रगण, शॉटकी डिफेक्ट में पॉजिटिव और निगेटिव आयन क्या हुआ, दोनों खाली हो गया। यानी कि आप लोग एक बेंच पे 6 आदमी बैठते हैं और उस पे हम अगर 7 आदमी बैठा दे तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कत तो होगी कि नहीं हो रही, हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी। दिक्कत जो हो रही थी उसमें से हम 2 को हटा दिए तो आप फैल से बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। उसी प्रकार से जब लेटिस के नेट से 2 पॉजिटिव और निगेटिव आयन गायब हो जाता है तो उसकी लेटिस की जो एनर्जी होती है वो घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। उसमें जो भरा हुआ रहता है उसमें से जो 2 ठो निकाल लेते हैं, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, जिसके कारण लेटिस की एनर्जी क्या होती है, घट जाती है और क्रिस्टल की डेंसिटी भी क्या होता है, घट जाता है। डेंसिटी समझते हैं ना मित्रगण, घनत्व क्या होता है, घट जाता है। जब उसमें से निकल गया है तो ये तो ऑलरेडी है कि घटेगा ही घटेगा। और आगे मैं बता दूं आपको मित्रगण कि क्रिस्टल अंततः जाके विद्युत का सुचालक हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रिस्टल जाके विद्युत का सुचालक हो जाता है। आपका अगला टॉपिक था फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट का खोज मित्रगण फ्रैंकल ने किया था। मित्रगण मैं आपको बता दूं कि यह डिफेक्ट ऐसे आयनिक क्रिस्टल में होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। क्या बोले, यह डिफेक्ट ऐसे आयनिक क्रिस्टल में होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है और पॉजिटिव और निगेटिव आयन की त्रिज्या में अधिक अंतर होता है। हाँ मित्रगण क्या बोले, दिमाग जो है ना अपने लोग का 1 नंबर का हरामखोर आइटम है, इसलिए इसको ना फुसला के रखिए, हर हमेशा बहला के रखिए। आपका दिमाग कब किधर भटक जाएगा ये आपके हाथ में नहीं है, इसलिए गौर फरमाइएगा। क्या बोले, इस डिफेक्ट का खोज किसने किया था, फ्रैंकल ने किया था। और शॉटकी डिफेक्ट का खोज किसने किया था, शॉटकी ने किया था। शॉटकी डिफेक्ट कैसे आयनिक क्रिस्टल में होता था, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक होता है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट ऐसे आयनिक क्रिस्टल में होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। आगे मैं बता दूं आपको मित्रगण, शॉटकी डिफेक्ट पॉजिटिव और निगेटिव आयन की त्रिज्या में क्या होता था, पॉजिटिव और निगेटिव आयन की त्रिज्या में
अधिक नहीं कम अंतर होता था, लेकिन फ्रेंकल डिफेक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की त्रिज्या में अधिक अंतर होता है। मित्रगण आगे चलिए, फ्रेंकल डिफेक्ट कहते किसे हैं उसको देखते हैं। जब आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन लेटिस के नेट से निकलकर लेटिस पॉइंट के इधर उधर यानी बीच उपस्थित हो जाता है, उसे फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं। ये इस प्रकार से मित्रगण, ये एक आप प्रकार का लेटिस था, ये यहाँ उपस्थित था, ये यहाँ से निकल के यहाँ आ गया है, यानी बीच में आ गया है। आप मित्रगण इसको नहीं, किसी को भी उठा के किसी के बीच में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, होगा आपका फ्रेंकल, कोई दिक्कत मित्रगण नहीं ना। आपका बंगला है, आप अपने परिवार के साथ कुर्सी पे बैठिए या उसके नीचे में बैठिए, आप अपने परिवार का ही लोग रहिएगा, किसी और का नहीं हो जाइएगा, ठीक है ना मित्रगण। आगे बढ़ते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रेंकल डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल में तबाही मच जाता है मित्रगण। सबसे पहली बात, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। डेंसिटी, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। चालकता भी क्या होती है, घट जाती है। और डेंसिटी बेचारा घबरा जाता है, यानी अप्रभावित रहता है, ठीक है। कब क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, उसको खुद पता नहीं। तो याद रहे मित्रगण, आपका पॉइंट डिफेक्ट में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आज खत्म हो चुका है, कल आपका चलेगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। याद रहे मित्रगण, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसको मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहते हैं। मित्रगण आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दोनों ही बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, यानी कि मित्रगण अति आवश्यक होता है। अगर आपके अंदर हिम्मत है ना, कुव्वत है ना, तो पहले चैप्टर को कमांड करके बताइए। मित्रगण जाते जाते मैं कहूँगा कि तू जो भी चाहेगा खुदा वो तुझको अदा करेगा, तेरे लिए ये फकीर दिल से दुआ करेगा। याद रहे मित्रगण, महिलाओं, बच्चों, अन्नदाता, सैनिकों का सम्मान करें, ये हमारी देश की धरोहर है। अगर ये है तो हम हैं। मित्रगण मैं आपको बता दूं, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्त दोस्त नहीं खुदा होता है, पता तब चलता है जब जुदा होता है। गुड नाइट मित्रगण, हमारे साथ प्रेम पूर्वक बने रहने के लिए आपका लख लख धन्यवाद।